एक पंडित जी थे, वो बेचारे बहुत गरीब, मांग-मूंग के खाते थे, है ना? पुराने समय की बात है। तो उस समय ब्राह्मण लोग जो हैं वो गरीब ही होते थे क्योंकि मांग-मूंग के ही खाना-पीना चलता था। उनका कोई अपना व्यवसाय तो होता नहीं था और पूजा-पाठ बहुत करते थे और गंगा नहाने जाया करते थे वो। जब भी कोई तीज त्योहार वगैरह कुछ पड़े, तो एक बार वो गंगा स्नान पे सब सवेरे-सवेरे पहुँच गए गंगा। तो सवेरे-सवेरे नहा रहे थे, ठंड का टाइम था, शायद जनवरी का महीना था। गंगा का पानी ठंडा, अब नहा रहे थे तो ठंड लग रही थी, तो उनकी तपस्या देख के गंगा माँ जो हैं वो प्रसन्न हो गई और वो वहां प्रकट हो गई और उन्होंने उसको एक शंख दिया कि जा, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ बच्चा, तो बहुत सालों से यहाँ आ रहा है, जा इसे ले जा और अपनी गरीबी दूर कर और अच्छे से जाके अपना जीवन यापन कर। उन्होंने पूछा इस शंख से क्या होगा? बोले कि ये शंख है कि गाय का गोबर लीप के, हैं, 2 बाई 2 फुट में, और उसमें बैठ जाओगे और इस शंख से जो मांगोगे ये आपको दे देगा। भोजन मांगोगे भोजन दे देगा, घर मांगोगे घर दे देगा, रुपया पैसा, उस समय स्वर्ण मोहरें या चांदी रजत मोहरें कुछ होती थी तो वो मांगोगे वो दे देगा, और अपना अपना परिवार का अच्छे से आप जीवन चलाओ, मजे से जियो। बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण, बोले तो बड़ी अच्छी बात है। तो अपना उसने उसे अपना धोती में बांध लिया और चल दिया वापस अपने घर। अब चूंकि उसके यहाँ से जो गंगा नदी थोड़ा दूर पड़ती थी, तो बीच में उसके एक साड़ू थे। साड़ू बोलते हैं उसकी बीवी की जो बहन है उसका पति। तो रास्ते में साड़ू का घर आता था, तो वो जब भी ऐसे आता जाता था तो वहां रुकता था, क्योंकि उस समय पैदल ही आना जाना होता था, तो वो अ, दिन में आना जाना नहीं कर पाता था 24 घंटे में, तो सोना भी होता था, तो वो वहां पे रुका करता था। तो जैसे आ तो गया, वापस जाते समय एक समय रुकता था, अगले दिन वो अपने घर पहुंच जाता था, तो वहां रुका। अब सीधा साधा ब्राह्मण था, उसने जो है अपने साड़ू को बात बताई कि यार ऐसा ऐसा हो गया, बढ़िया। साड़ू के मन में चोर आ गया, वो बोला कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो देखने में वैसा ही शंख कहीं से ढूंढ लाया, और जब रात में ये सो गया ब्राह्मण, तो चुपके से उसने उस शंख को बदल दिया, और वो ढबोल शंख था। कहानी है, मतलब इसमें कोई लॉजिक मत लगाना, ऐसे ही हंसने के लिए है। इसका नाम था ढपोल शंख। इसकी इसका क्या गुण था? इसका ये गुण था कि इससे आप मांगोगे 10 रुपए दे दो, तो वो कहता ना ना 20 रुपए दूंगा। वो आदमी बोलता था अच्छा चलो 20 रुपए दे दो, ना ना 40 रुपए दूंगा। मतलब उससे जो मांगो उसको वो डबल करके देने की बात करता था, लेकिन देता नहीं था। आप जितना मर्जी मांगते जाओ, वो डबल दूंगा ऐसे ऐसे बोलता जाता था। तो आदमी थक हार के रुक जाता था, क्योंकि देना तो है नहीं, डपोल शंख है। तो अब बेचारा वो अपने उस शंख को लेके, और क्योंकि वो बदल दिया था उसको तो पता चला नहीं, और अपना लेके चला गया। अब घर जाके उसने जो है वो 2 बाई 2 फुट का गाय का वो लीपा और उससे मांगने बैठा कि भाई मेरे मेरे लिए एक बढ़िया सा घर बना दे। बोला ना, एक नहीं 2 बनाऊंगा। पंडित जी ने बोला चल भाई 2 बना दो, ने सोचा एक किसी और को दे देंगे, तो बोला अच्छा चलो 2 बना दे। ना 2 नहीं 4 बनाऊंगा। 4 बनाऊंगा। पंडित जी ने कुछ और गणित सा लगाया, बोला गरीब तो कई है गांव में, चलो उनको दे देंगे। उसने बोला चलो तू 4 बना दे भाई। बोला ना 8 बनाऊंगा। पंडित जी शुरू शुरू में तो खुश हो रहा था कि ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया शंख निकल आया, तो जो मांगो उसके डबल की बात करता है। बोले चल 8 बना दे। बोले ना 16 बनाऊंगा। अरे भाई 16 बना दे। ना 32 बनाऊंगा। अरे वो पंडित को समझने में थोड़ी देर से वो समझ गया कि ये बनाएगा बुनवाएगा नहीं, ये ऐसे ही बोलता रहेगा। तो आप वैसे ढपोल संख वाली बात मत करो कि बस बोले ही जाओगे और जैसा बोल रहे हो वैसा करोगे नहीं।